नमस्कार साथियों, बूथ नंबर 1 से 31 के डाटे के पश्चात अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके आगे वाले बूथों के ऊपर क्या कंडीशन रही। बात करेंगे बूथ नंबर 32 की। बूथ नंबर 32 चौहटा नगर का है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। बूथ नंबर 32 जिसमें कुल 787 वोट पड़े, जिसमें से 600 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 187 वोट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 33 381 वोट पड़े, जिसमें से 250 भारतीय जनता पार्टी, 101 कांग्रेस और 20 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 34 जहां पर 766 वोट पड़े, 625 भारतीय जनता पार्टी के और 141 वोट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 35 जिसमें 839 वोट पड़े, 714 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 125 वोट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 36 जहां पर 825 वोट पड़े, 625 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में और 200 वोट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 37 जहां पर 564 वोट पड़े, 485 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 64 कांग्रेस के खाते में और 15 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 38 जो माकलसरा बस्ती का है, 739 वोट पड़े, 600 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, 130 कांग्रेस के और 30 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 39 जो कि माकलसरा बस्ती का है, 846 वोट पड़े, 610 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, 166 कांग्रेस के और 70 वोट आरएलपी के खाते में नजर जाते आ रहे हैं। इस मिलाकर कुल मिलाकर के बात करेंगे चौहटा नगर की, 32 से लेकर के 39 तक 5262 वोट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, 1114 कांग्रेस और 135 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 40 जो कि आगोर का है, 528 वोट पड़े, 378 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, 80 कांग्रेस के और लगभग 50 के आसपास वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। डाकों की ढाणी, सुरजनानियों की ढाणी जो है 41 नंबर बूथ है, वहां पर 521 वोट पड़े, 375 बीजेपी के फेवर में, 131 कांग्रेस के फेवर में और 15 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। मगरा विष्णुनगर 42 नंबर बूथ, 633 वोट पड़े, 543 भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बूथ रहा है और 90 वोट कांग्रेस को जाते नजर आ रहे हैं। 43 नंबर भूरे बाखर की बस्ती, यहाँ 493 वोट पड़े, 193 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 100 वोट कांग्रेस को और 200 वोट आरएलपी को। यहाँ पर आरएलपी लीड करती नजर आ रही है। 44 नंबर जाटों की ढाणी, 458 वोट पड़े, 150 भारतीय जनता पार्टी, 200 कांग्रेस और 108 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है। 45 नंबर बूथ, 750 वोट पड़े, जिसमें से 450 भारतीय जनता पार्टी को, 150 वोट कांग्रेस को और 150 वोट आरएलपी को जाते नजर आ रहे हैं। सणाऊ पूर्वी भाग बूथ नंबर 46, यहाँ पर 637 वोट पड़े, 487 वोट भाजपा को, 150 वोट कांग्रेस को जाते नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई आरएलपी का असर नजर नहीं आया। 47 नंबर सणाऊ पश्चिमी भाग, यहाँ पर कुल 625 वोट पड़े, 475 भारतीय जनता पार्टी को, 130 वोट कांग्रेस को और 20 वोट आरएलपी को जाते नजर आ रहे हैं। रडली बूथ नंबर 48, जहां पर 474 वोट पड़े, 374 भारतीय जनता पार्टी को, 100 वोट कांग्रेस को जाते नजर आ रहे हैं। रानी तलाई 49 नंबर, 746 वोट पड़े, 450 भारतीय जनता पार्टी को, 226 वोट कांग्रेस को और 70 वोट आरएलपी को जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 50 दूधवा का, 968 वोट पड़े, 580 भारतीय जनता पार्टी, 388 कांग्रेस और शेष निल है। बूथ नंबर 51 आकोड़ा, 780 वोट पड़े, 430 भारतीय जनता पार्टी, 300 वोट कांग्रेस को और 50 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। रामदेरिया बीजेपी को अच्छी लीड दे रहा है, 339 वोट पड़े, 229 भारतीय जनता पार्टी और 100 कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 53 नंबर सांवड़ोर, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा नकारात्मक रहा था, पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड लेती नजर आ रही है। 773 वोट पड़े 53 नंबर से, 310 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 213 वोट कांग्रेस के खाते में और 250 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 54 नंबर नोड़ियों की बस्ती, ये सांवड़ों से अलग हुआ बूथ है, 436 वोट पड़े, जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है,
135 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 286 वोट कांग्रेस को और 25 वोट आरएलपी के खाते में गई हैं। बात करेंगे 55 नंबर की, तरातरा मठ, 856 वोट पड़े, 398 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 378 वोट कांग्रेस को और 80 वोट आरएलपी के खाते में गए हैं। 56 नंबर बूथ तरातरा मठ, जहां पर 935 वोट पड़े, 700 भारतीय जनता पार्टी, 135 कांग्रेस और 100 आरएलपी के खाते में जाने की संभावना। 57 नंबर तारात्रा, 487 वोट पड़े, 210 भारतीय जनता पार्टी, 127 कांग्रेस और 150 के आसपास आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। 58 नंबर गोमरख धाम, यहां पर 605 वोट पड़े, 310 भारतीय जनता पार्टी, 140 कांग्रेस और 155 आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 59 नंबर बूथ, जहां पर 1015 वोट पड़े, 390 भारतीय जनता पार्टी, 325 कांग्रेस और 300 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। अगर आगे बात करेंगे बूथ नंबर 60 जो भौमासर का है, पनानी को तला पंचायत का, जहां पर 624 वोट पड़े, 200 भारतीय जनता पार्टी, 250 कांग्रेस और 174 आरएलपी, यहां से भी कांग्रेस लीड कर रही है। बूथ नंबर 61 उडासर, 369 वोट पड़े, 250 भारतीय जनता पार्टी, यहां केवल 70 वोट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं, 50 वोट आरएलपी के खाते में जाने की संभावना। 62 नंबर सारणों का तला, 690 वोट पड़े, 280 भाजपा, 250 कांग्रेस और 160 आरएलपी के खाते में दिख रहे हैं। 63 नंबर सुरते का तला, 414 वोट पड़े, एक तरफा बीजेपी की लीड, 384 बीजेपी, 30 कांग्रेस, अन्य नील है। 64 नंबर बूथ गोलियार है, 911 वोट पड़े, 590 बीजेपी, 121 कांग्रेस और 200 आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। 65 नंबर शिवपुरा, 516 वोट पड़े, 416 बीजेपी के खाते में, 100 कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 66 नंबर गिरधारी का तला, 446 वोट पड़े, 346 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, 50 और 50 शेष वोट 100 वोटों में कांग्रेस और आरएलपी में बढ़ते नजर आ रही है। बात करेंगे 67 नंबर पुरानियों का तला, 869 वोट पड़े, 585 भारतीय जनता पार्टी, 284 कांग्रेस और अन्य नील है। यहां से भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 वोटों से लीड करती नजर आ रही है। इस प्रकार मैं बात करूंगा बूथ नंबर 32 से 67 तक, तो इस प्रकार से कुल 15,137 वोट बीजेपी के फेवर में और 6,338 वोट कांग्रेस के फेवर में, 2212 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बूथ नंबर 1 से 67 तक बात करेंगे, 26,198 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 15,957 वोट कांग्रेस के फेवर में जा रही है। इस प्रकार से बूथ नंबर 1 से लेकर के और 67 के बीच में भारतीय जनता पार्टी 10,241 वोटों से लीड करती हुई नजर आ रही है। आगे का समीकरण अति शीघ्र आपके बीच।